खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। आज का मेरा मौजू है वैल्यूएशन ऑफ सूट फॉर पर्पज़ ऑफ कोर्ट फीस एंड ज्यूरिसडिक्शंस, यानी कोर्ट फीस और इख्तियारात समात के अगराज के लिए मालियत दावा, जो कि वैल्यूएशन एक्ट के तहत आता है कि जब हम कोई दावा दायर करना होता है तो उसकी कोर्ट फीस क्या होगी और उसकी वैल्यूएशन कितनी है, वैल्यू कितनी बनती है, तब जाके वो दावा एंटरटेन होगा, एक्सेप्ट होगा। तो उसका जहन में होना ज़रूरी चाहिए। ये जनरल नॉलेज आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको वैल्यूएशन ऑफ सूट फॉर पर्पज़ ऑफ कोर्ट फीस और समात के लिए किस तरह होती है और किस कानून के तहत, ज़ाब्ते के तहत की जाती है। The Suit Valuation Act has provided provisions for determination of suit valuation for purpose of court fees and for the purpose of jurisdictions of the court. It is necessary that suit valuation should be determined according to these provisions. If increase in price is kept in mind, these provisions, then kept in mind for determination of suit valuation, and suit valuation is not determined according to these provisions of Suit Valuation Act. Such determination of suit valuation cannot be considered sustainable. तो नाज़रीन इकराम, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, अप्रिशिएट करता रहें करें। सब्सक्रिप्शन आपकी अप्रिशिएशन है। तो इसको मैं थोड़ी वजाहत करूँगा कि कानून तयन मालियत दावा ने कोर्ट फीस के मकसद और अदालत के इख्तियार समात के मकसद के लिए मालियत दावा के तयन के लिए क़वायद फराहम की है। ये ज़रूरी है कि इन क़वायद के मुताबिक मालियत दावा का तयन होना चाहिए। अगर मालियत दावा का तयन, उसके लिए कीमतों में इजाफे को जहन में रखा जाता है और मालियत दावा का तयन कानून तयन मालियत दावा करेंगे तो फिर वो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा शेड्यूल्स के मुताबिक कि इसकी क्या फ़ीस है, कितनी मालियत का होगा और उसकी कोर्ट फीस क्या होगी। तो इसके लिए जो सेक्शंस फाल करते हैं, वाज़े करते हैं इसको, वो सेक्शन 3, 4, 8 और 9 ये सूट वैल्यूएशन के लिए और कोर्ट फीस पर्पस के लिए वजाहत करते हैं। इनको कंसल्ट किया जाएगा और जो गाहे बगाहे फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स तरामीम होती हैं कोर्ट फीस में, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अपने केस को फ़ीस लगा के पे करके स्टैम्प करके दायर करवाना होता है। तो ये दफ़ात नंबर 3, 4 और दफ़ा नंबर 8 और 9 जो है वो इन चीज़ों की वजाहत करती हैं कि अगर सूबाई गवर्नमेंट का है तो उसकी मालियत की वैल्यूएशन कैसे होगी, कि उस पर कितनी कोर्ट फीस लगेगी। अगर दूसरे इससे हट के है तो उन केसेस पे, उन डिपार्टमेंट के केसेस पे या आवाम के जो हैं उन केसेस पे किस तरह जो रकम है या रकम में इसदा की गई है, दादरसी की मालियत का इख्तियार दिया गया है। ये दफ़ा नंबर 4 में आता है। दफ़ा नंबर 8 में ये दावाजात कानून कोर्ट फीस के तहत कीमत मुताबिक काबिल अदा होती है। जो दावाजात इन दावाजात के अलावा होते हैं, जिनके दीगर दावाजात के हवाला कानून कोर्ट फीस के दफ़ा नंबर 7 के पैरा
5, 6, 9 और 10 में आते हैं। तो इस ज़िम्न में उन शेड्यूल्स को भी हमें सामने रखने पड़ेगा। फिर अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट्स ऑफ एनी क्लास विच आर अदर देन